टिक न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता और स्वागत है आपका टिक न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर रघुराज शाक्य ऐसा क्यों बोलते हैं कि मुलायम सिंह यादव मेरे गुरु हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनकी स्मारक पहुंच जाते हैं। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की छवि पर यहां पर रघुराज शाक्य खेलना चाहते हैं। ये सवाल लगातार उठ रहा है। एक एंगल ये बन रहा है कि नहीं, वो सच में उनके गुरु हैं और गुरु होने के नाते वहां स्मारक पर वो गए हैं। और दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि अगर गुरु हैं तो पहले क्यों शिष्य के तौर पर नजर नहीं आए, पहले क्यों आशीर्वाद आपने नहीं लिया और आज आपके गुरु है। और आज गुरु होने के नाते जब चुनाव नजदीक आ गया, आपको टिकट मिल गया, तो आज आप बड़ी बड़ी बातें करने लगे। साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि मैनपुरी सीट का जो चुनाव है, जो उपचुनाव है, वो नजदीक है। और चुनाव नजदीक होने के साथ साथ सियासी समीकरण जो है और सियासी भूचाल अपने अपने स्तर पर कायम है। बीजेपी अपनी बातें कर रही है, सपा पार्टी अपनी बातें कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि डिंपल यादव जो सपा की उम्मीदवार हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए, मैनपुरी सीट के अंदर और मैनपुरी की जनता के सामने उनकी छवि को खराब करने के लिए कहीं ना कहीं रघुराज जो है शाक्य वो ऐसा निर्णय ले रहे हैं। ये अब इस पर हकीकत है या ये झूठ है, इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज मौजूद है नेहा। बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है नेहा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे नेहा ये रहेगा कि आपने साफ तौर पर वो तस्वीर देखी होगी कि रघुराज शाक्य अपनी पत्नी के साथ जो है मुलायम सिंह यादव के स्मारक पर पहुंचते हैं। हालांकि पहले नहीं पहुंचते हैं ना, पहले कभी उन्होंने जिक्र किया रैलियों में, जब वो सांसद रहे उस समय भी कभी जिक्र नहीं किया कि मुलायम सिंह यादव मेरे गुरु हैं। लेकिन आज वो ऐसा जिक्र कर रहे हैं कि मेरे गुरु हैं, मैं उनका आशीर्वाद लेने के यहाँ पर आया हूँ। तो इसको आप कैसे देखती है नेहा? देखिए रीति कि यहाँ पर आपको बता दें कि रघुराज शाक्य मुलायम सिंह यादव की जो समाधि है वहाँ पर आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। और देखिए इस बात का खुलासा अभी इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ मुलायम सिंह यादव से ही उन्होंने सारे दांव पैच सीखे थे एक वक्त पर यहाँ सारी जितनी भी इस वक्त राजनीतिक की सब चालें हैं वो यहाँ पर मुलायम सिंह यादव से सीखते नजर आए थे। इस बात का खुलासा अब जाकर हुआ है जब वो यहाँ समाधि के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे थे और यहाँ पुष्प अर्पित करते नजर आए थे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रसपा पार्टी के साथ भी उन्होंने काम किया है, यानी कि शिवपाल यादव के साथ भी उनकी जो बॉन्डिंग है वो एक अच्छी है। अब यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है शिवपाल यादव के साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी है, शिवपाल यादव और रघुराज शाक्य के समर्थन में जाएंगे या फिर बहू डिंपल यादव के समर्थन में, क्योंकि यहाँ पर रघुराज शाक्य तो विपक्ष में चले गए हैं। अब यहाँ ये देखना है कि विपक्ष में जाने के बाद इन रिश्तों की जो अनबन है वो कितनी कब तक चलेगी और कब तक सामने आएगी। देखिए, इन रिश्तों की अनबन कब तक चलेगी और कब तक सामने रहेगी, ये नेहा ने साफ तौर पर कहा। लेकिन रघुराज शाक्य जिस तरह की रणनीति खेल रहे हैं, जिस तरीके की सियासी समीकरण को मजबूत करने में लगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो शाक्य वोट बैंक है, ठाकुर वोट बैंक है, इसके साथ साथ कुर्मी वोट बैंक है, वैश्य वोट बैंक है, राजपूत वोट बैंक है, इन तमाम वोट बैंक का आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं एम बाई समीकरण की टक्कर का है। ये कहा जा रहा है कि यदि अखिलेश यादव, डिंपल यादव यहाँ पर एम बाई समीकरण के साथ उतरेंगे तो रघुराज शाक्य और तमाम समीकरण के साथ उतरेंगे। वो अपना इसके साथ शाक्य समीकरण, ठाकुर समीकरण, तमाम समीकरण के साथ यहाँ पर जीत दर्ज करेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है यहाँ पर कि आपने अभी शिवपाल चाचा का जिक्र किया। शिवपाल चाचा का जिक्र करते करते आपने ये कहा कि कहीं ना कहीं शिवपाल चाचा जो है वो सपा को मजबूती देंगे। लेकिन आपने ये बात भी कही है कि शिवपाल चाचा और ये रघुराज शाक्य पहले प्रसपा में रहे और काम भी साथ में किया, एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब कहीं ना कहीं शिवपाल चाचा जो 7वें नंबर पर स्टार प्रचारक की सूची में उनका नाम है, वो उस तरीके से मैनपुरी में नहीं उतरेंगे जिस तरीके से उनको उतरना चाहिए? नेहा देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँ रघुराज शाक्य की मैनपुरी में उतरने की, तो देखिए भाजपा ने अगर एक ऐसे चेहरे पर दाव लगाया शाक्य चेहरे पर, तो कुछ सोच समझ कर ये दाव यहाँ पर लगाया होगा। और मैनपुरी में देखिए शाक्य जो वोट बैंक है वो भी है, लेकिन यादव वोट बैंक ज्यादा वहां पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये देखना है डिंपल और शाक्य के बीच में किसकी जीत वहां पर दर्ज होगी, क्योंकि देखिए हमेशा से समाजवादी पार्टी का वो गढ़ रहा है और इस बार समाजवादी पार्टी का गढ़ रहेगा या फिर भाजपा का बन जाएगा, इस बार यहाँ साफ हो जाएगा। देखिए, इस बार ये साफ हो जाएगा। लेकिन सवाल बार बार ये उठ रहा है कि अपर्णा यादव को सामने क्यों नहीं किया गया, अपर्णा यादव को अब निकाय चुनाव में लखनऊ के लिए टिकट क्यों दिया जा रहा है, अपर्णा यादव को लखनऊ क्यों भेजा जा रहा है। मैनपुरी सीट से परिवार की लड़ाने की जो बात चल रही थी, साथ में ये भी कहा जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं ये कह रहे थे बार बार कि अब तो कमल खिलेगा, अब तो कमल खिलेगा। उनका साफ तौर पर ये इशारा था कि अपर्णा यादव उतरेंगी मैनपुरी सीट से और मैनपुरी सीट से एम बाई समीकरण को मजबूत करने का वो वोट बैंक चुराएंगे
बनाएंगी, साथ में ठाकुर तमाम जातियों का जो वोट बैंक है उसको लेकर मैनपुरी पर अपनी जो है जीत दर्ज करेंगी। लेकिन नेहा यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि अपर्णा यादव तो है नहीं, अब डिम्पल यादव सामने है। डिम्पल यादव सामने होने के बाद भी जो भी रैलियां हो रही हैं या जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो भी बयानबाजी हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की तरफ से हो रही है, क्योंकि कन्नौज से यहाँ पर आपने देखा होगा कि डिम्पल यादव हार गई। उसके बाद आपने देखा होगा कि डिम्पल यादव लगातार 3 और 4 साल से राजनीति से गायब भी रही हैं और डिम्पल यादव बहुत कम ही अपनी सपा के कैरियर में और राजनीति के कैरियर में जीत दर्ज कर पाई हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर अब डिम्पल यादव को चुनौती नजर आएगी, डिम्पल यादव की जीत यहाँ पर होना मुश्किल है? देखिए, डिम्पल यादव का 9 सीट से हारने के बाद काफी टाइम तक राजनीति से दूर थी, वो सक्रिय नहीं थी राजनीति में। हालांकि नेताजी के साथ वो छोटे मोटे कार्यक्रमों में जाती रहती थी, लेकिन यहाँ पर ये नहीं मान सकते कि राजनीति से दूर थी तो यहाँ पर मैनपुरी सीट में हार जाएगी। देखिए, यहाँ पर मैनपुरी में आपको बता दें तो नेताजी के चेहरे पर यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि नेताजी के चेहरे पे ही जनता यहाँ पर वोट करेगी। और जनता ने खुद इस चीज को कहा है कि हमें डिम्पल, अखिलेश और अपर्णा से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ नेताजी का चेहरा देखना है। हम सिर्फ नेताजी के चेहरे पर यहाँ वोट देंगे, फिर चाहे अखिलेश, शिवपाल या डिम्पल में से कोई भी हो। हाँ, साफ तौर पर यहाँ पर कहा कि डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव लड़ना है, चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, उस तरीके से उनको उतारा गया है। चेहरा सिर्फ मुलायम सिंह यादव का रहेगा, छवि सिर्फ मुलायम सिंह यादव की रहेगी। लेकिन यहाँ पर आपने ये देखा नेहा कि आपने देखा कि 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के जब चुनाव हुए थे तो उन चुनावों का जब रिजल्ट आउट हुआ तो रिजल्ट में हमेशा बीजेपी की बढ़त रही और बीजेपी ने हर जगह से अपनी जीत को दर्ज किया। आपने लखीमपुर खीरी का जिक्र करती रहती, वहां से भी जीत दर्ज की। तो आपको नहीं लगता है कि जो सपा के अंदर एक कॉन्फिडेंस है जीतने का, सपा के अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि हम मैनपुरी हमारा गढ़ है, हम जीतेंगे, लेकिन मुलायम सिंह यादव रहे नहीं है तो वो छवि शायद अब रही नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि सपा का कॉन्फिडेंस लो है लेकिन यहाँ पर बीजेपी अच्छा कर सकती है? देखिए, समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस लो तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि नेताजी के जाने के बाद अखिलेश अकेले पड़ चुके हैं। पहली बार वो पिताजी के बिना यहाँ चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा ये माना जा सकता है जिम्मेदारियों के बोझ में घिरे हुए अखिलेश यादव इस वक्त नजर आ रहे हैं। देखिए, जिम्मेदारियों के बोझ में नेहा ने कहा कि वो घिरे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये वक्त तय करेगा कि मैनपुरी सीट पर जो इतिहास मुलायम सिंह यादव ने कायम रखा, जो इतिहास और जो गढ़ कहा जाता है मुलायम सिंह यादव का, वो कायम रहेगा कि नहीं। क्योंकि अब तो शिवपाल चाचा भी साथ आ चुके हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो दोनों हाथ हैं अखिलेश यादव की और जो शक्ति है वो बढ़ चुकी है। स्टार प्रचारक के तौर पर अखिलेश यादव उतरेंगे और M22 समीकरण को मजबूत करने के लिए, जिसमें 22 समीकरण को यानी कि यादव समीकरण को शिवपाल मजबूत करने के लिए, M समीकरण को आजम खान जब उतरेंगे, अखिलेश यादव स्वयं उतरेंगे, तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा, ये दिलचस्प हो जाएगा कि किस तरीके से मैनपुरी की सीट पर अखिलेश यादव अपनी चुनौतियों को उससे निखार पाते हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि रघुराज शाह की स्टार प्रचारक की सूची में कौन कौन होगा और कैसे रघुराज शाह वहां अपनी मजबूती और दावेदारी पेश करेंगे। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस बार मैनपुरी उपचुनाव में कौन जीतेगा, किसकी होगी यार और किसके सर पर सजेगा ताज। हमें जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए टिक न्यूज। बहुत शुक्रिया।